द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में एचडीएफसी बैंक के जून 22 क्वार्टर के रिजल्ट्स जो आज डिक्लेयर हुए हैं उन्हें एनालाइज करेंगे। उससे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं मार्केट का। इंटरनेशनल सिनारियो कुछ अच्छा नहीं है। 27 जुलाई को यूएस फेड रेट बढ़ा सकता है 75 बीपीएस या इवन 1% आल्सो, उससे मार्केट इंपैक्ट करेगी। इवन द इंटरेस्ट रेट हाइक्स एंड रिसेशन जो बातें हो रही हैं, ये सब चीजें जो हैं मार्केट को इंपैक्ट कर रही हैं। तो अभी तो टाइम नहीं है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का, बट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कॉल्स यस डेफिनेटली दीज कैन बी टेकन। बट क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है तो कोई भी अच्छी न्यूज के ऊपर पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देती है, लेकिन नेगेटिव न्यूज के ऊपर जल्दी से रेट जो है डाउन हो जाते हैं। तो इसी सिनारियो में देखते हैं एचडीएफसी बैंक ने जून क्वार्टर के जो रिजल्ट्स दिए हैं वो कैसे हैं। इंटरेस्ट अर्न 1724 करोड़ से बढ़ाया है उन्होंने विज द लास्ट क्वार्टर। अदर इनकम कम हुई है 1250 करोड़ से। यहां ध्यान रहे कि ये जो अदर इनकम कम हुई है ये मार्क टू मार्केट लॉसेस की वजह से हुई है, जो ट्रेजरी लॉसेस, क्योंकि जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, रिपो रेट बढ़ता है, तो बॉन्ड यील्ड्स जो है वो इंपैक्ट करती हैं और उसकी वजह से जो बॉन्ड्स का पोर्टफोलियो होता है बैंकों का, ट्रेजरी पोर्टफोलियो जिसे कहते हैं, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। उसका उन्हें मार्क टू मार्केट जो लॉसेस जो बुक करने पड़ते हैं, उसकी वजह से इस क्वार्टर में उन्होंने 1311 करोड़ के मार्क टू मार्केट लॉसेस बुक किए हैं। जून 21 क्वार्टर में 600 करोड़ का उनको प्रॉफिट था ट्रेजरी में से और लॉस हुआ तकरीबन, मान लीजिए 2000 करोड़ का इंपैक्ट इनको जून 21 से जून 22 क्वार्टर में अगर कंपेयर करें तो उसका इंपैक्ट पड़ा है। तो ये चीज बड़े बैंकों की बाकी रिजल्ट्स आएंगे उसमें भी हमें हो सकता है देखने को मिले। तो टू दैट एक्सटेंट वी हैव टू बी कॉशियस, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है। बैंकों का इस इशू के ऊपर वो उसको कैसे लेती है, और मोर सो अगस्त में अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फेड का रेट बढ़ने की वजह से दोबारा रेट बढ़ा देते हैं तो बैंक्स विल माइट हैव टू सफर फर्दर मार्क टू मार्केट लॉसेस ऑन देयर बॉन्ड यील्ड्स। टोटल इनकम 475 करोड़ से बढ़ गई, क्योंकि इंटरेस्ट इनकम 1700 से बढ़ी और अदर इनकम जो है 1200 से कम हुई। एक्सपेंडिचर की बात करें, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर 1125 करोड़ से बढ़ गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 350 करोड़ से बढ़ गए। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मोर और लेस स्टैग्नेंट हैं, तकरीबन 7 करोड़ से कम हुए हैं। टोटल एक्सपेंडिचर 1464 करोड़ से बढ़ गया। टोटल इनकम 475 करोड़ से बढ़ी, टोटल एक्सपेंडिचर 1464 से बढ़ा, इसलिए जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 990 करोड़ से कम हो गया। प्रॉफिट 990 से कम हो गया, लेकिन जो बेसिक ऑपरेशंस हैं वो ठीक ठाक हैं, लेकिन ट्रेजरी ऑपरेशंस जो हैं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से इनको 1300 करोड़ का जो मार्क टू मार्केट लॉस हुआ है उसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ है। यहीं पर हम एक चीज और बताना चाहेंगे कि जनरली जून क्वार्टर जो है वो इतना अच्छा नहीं रहता एज कंपेयर टू द मार्च क्वार्टर। हमें देखा है कि लास्ट ईयर मार्च में ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 17,000 करोड़ और जून में हो गया था 16,000 करोड़। दैट मीन 1000 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 21 से जून 21 भी इनका कम हुआ था। तो टू दैट एक्सटेंट हमें इनको क्रेडिट देना पड़ेगा कि हर बार मार्च से जून में जो है रिजल्ट थोड़े से कम ही आते हैं। बट लेट अस सी मार्केट इस चीज को कैसे लेती है। प्रोविजंस इन्होंने 125 करोड़ से कम किए हैं, टैक्स प्रोविजन 5 करोड़ से कम किए हैं और नेट प्रॉफिट 860 करोड़ से इन्होंने कम किया है। एक दिक्कत और जो है जो हमें लग रही है वो है इनका एसेट क्वालिटी। एचडीएफसी बैंक से एक्चुअली एक्सपेक्टेशंस हाई हैं, इसलिए जैसे ही इनकी एसेट क्वालिटी थोड़ी लो होती है तो एक एरिया ऑफ कंसर्न बन जाता है। इनके ग्रॉस एनपीए 1893 करोड़ से बढ़ गए हैं। रेशियो आल्सो एक 1.17% से 1.28% बढ़ गई है। इवन द नेट आल्सो 480 करोड़ से बढ़ गया, 0.32% से 0.35 हो गया। हालांकि इन्होंने पीसीआर जो है इनकी काफी हाई है,
पहले इनकी 182% थी, अब 170% है अगर इनकी कोविड प्रोविजंस भी सब ऐड कर लेते हैं तो। लेकिन फिर भी ये एरिया ऑफ कंसर्न है, और दिस आल्सो इंडिकेट्स कि बाकी बैंकों का भी ये एरिया ऑफ कंसर्न रह सकता है। अब ये क्यों है, ये हम जब मैनेजमेंट की कमेंट्री आएगी उससे मालूम चलेगा कि किस सेक्टर में इनको ये ग्रॉस एनपीए इनके बड़े हैं। क्या रिटेल सेक्टर में या कोई होलसेल का बड़ा अकाउंट था, व्हाट वाज द रीजंस, दैट वी विल कम टू नो लेटर ऑन। बट फॉर द टाइम बीइंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ, मार्क टू मार्केट लॉसेस की वजह से ग्रॉस एनपीए बढ़ गए, नेट एनपीए बढ़ गया। ये थोड़े एरिया ऑफ कंसर्न्स हैं एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स में। अगर शेयर की बात करें, 52 वीक लो 1271, 52 वीक हाई 1725, अभी 1362 चल रहा है। ये मार्केट की उठापटक जो हुई है पिछले 6 महीने में, हमने उसमें देखा है कि एचडीएफसी बैंक का शेयर 25% डाउन हुआ था, उसके बाद 6% के करीब दोबारा ये अप हो गया था। अभी ये 1362 के करीब चल रहा है। हमने अपनी वीडियो में बोला था कि इसका अपर एंड जो है 1400 मान के चलिए, और लोअर एंड जो है ये थोड़े से एरिया ऑफ कंसर्न की वजह से हो सकता है 1300 तक आ जाए। 1400 आए तो बेच दीजिए, 1300 आए तो ले लीजिए, क्योंकि अगले 2-3 क्वार्टर वी होप कि अच्छे आएंगे, स्पेशली थर्ड और फोर्थ क्वार्टर एचडीएफसी बैंक का वी आर श्योर, जिसे हम बिजी सीजन कहते हैं, दे विल बी शोइंग गुड रिजल्ट्स इन थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर। हालांकि एडवांसेस इनके 1.9% से बढ़े हैं और डिपॉजिट इनके 2.9% से बढ़े हैं, रीजनेबली ओके। लेकिन दो एरिया ऑफ कंसर्न, ट्रेजरी लॉसेस और एनपीए का बढ़ना, ये दो एरियाज ऑफ कंसर्न है। लेट अस सी हाउ द मार्केट विल टेक इट, बट लॉन्ग टर्म के लिए एचडीएफसी बैंक ठीक है, ठीक हो जाएगा। अगर इसकी करेक्शन होती है और ये 1300 तक जाता है तो इट विल बी ए गुड बार्गेन टू टेक एट 1300 or somewhere near that. Thank you very much for watching this video. Please subscribe to our channel so that in future also we can bring some good analysis for you on banking and finance related topics. Thank you.